महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस के बीच में गठबंधन करके बनाई गई सरकार, जिसको लेकर पिछले काफी टाइम से बीजेपी के द्वारा लगातार दावा किया जा रहा था कि जल्द ही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार जो है गिर सकती है। लेकिन राज्यसभा इलेक्शन के बाद यहां पर एक बार फिर से पूरी तरह से बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में भाजपा के लिए एक चमत्कार कर दिया। भाजपा ने 3 सीटों पर जीत हासिल की। इस शानदार प्रदर्शन का श्रेय जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री को दिया गया। लेकिन ताजा चुनाव परिणाम उन गहन दरारों को भी उजागर कर दिया है जो कि कुछ समय से सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी एनडीए और उसके सहयोगियों के भीतर विकसित हो रहे हैं। भाजपा ने राज्यसभा की 6 सीटों में से 3 पर जीत हासिल की है। हालांकि विपक्षी दल के पास केवल 2 सांसद निर्वाचित होने के लिए विधायक थे। फडणवीस ने भाजपा की जीत के लिए शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के भीतर आंतरिक विरोधाभास का लाभ उठाया है और इसमें जो है अपने टीम को बहुत ही आराम से जीत हासिल करा दी है। भाजपा नेता ने शनिवार को कहा कि एनडीए और उसके घटकों के भीतर बहुत अशांति है, बहुत सारे विरोधाभासा है और उनके अपने विधायक सार्वजनिक रूप से मंत्रियों द्वारा कमीशन मांगने की शिकायत करते रहते हैं। महाराष्ट्र में बहुत भ्रष्टाचार और अन्याय है जिसने भाजपा की जीत में योगदान दिया है। एनडीए का समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायक किशोर गेवार ने हाल ही में दावा किया था कि मंत्री विकास कार्यों के आवंटन के लिए कमीशन की मांग कर रहे हैं। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले समेत कांग्रेस और शिवसेना के कुछ विधायकों और नेताओं ने कथित तौर पर पक्षपातपूर्ण तरीके से विकास निधि आवंटित किए जाने की बात को सार्वजनिक रूप से कही है। विधायकों ने यह भी शिकायत की है कि शिकायतों को हल करने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित पार्टी नेतृत्व या सरकार के साथ बैठक नहीं हो रही है। कई एनडीए नेताओं ने स्वीकार किया है कि सत्ताधारी गठबंधन में तीनों दलों के बीच में लगातार तनातनी बनी हुई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को भाजपा के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक चमत्कार हुआ है और हमें यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि देवेंद्र फडणवीस ने अलग अलग तरीकों से लोगों को एक साथ लाने में कामयाब रहे हैं। जहां पवार की टिप्पणी का मतलब फडणवीस की तारीफ थी, वहीं एनसीपी मंत्री छगन भुजबल ने बयान की अलग तरीके से व्याख्या की है। भुजबल ने कहा है कि हमें उनके बयान के महत्व को समझने की जरूरत है। तीनों दलों को लोगों को अपने करीब लाने की जरूरत है। एनडीए के भीतर विधायकों में गुस्सा था और हमें जागरूक होने और इसे रोकने की जरूरत थी। 20 जून को होने वाले एमएलसी चुनाव के कारण एनडीए के सामने अब एक और बड़ी चुनौती है जो गुप्त मतदान द्वारा आयोजित किया जा रहा है। भाजपा ने 6 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जबकि उसके पास चुनाव के लिए सिर्फ 4 उम्मीदवार हैं। फडणवीस ने कहा है कि अगर बीजेपी राज्यसभा चुनाव में खुले वोट के दौरान एनडीए विधायकों को क्रॉस वोट कर सकती है तो एमएलसी और चुनावों में और भी आश्चर्य कर सकते हैं। देखते हैं आने वाले टाइम पे और इस पर क्या अपडेट आती है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।